A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Strange Meeting by Wilfred Owen, and this poem is based on the futility of war or the destruction of war. ठीक है, पहले हम लोग अबाउट द पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद वील स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. तो ये जो पोएम है स्ट्रेंज मीटिंग, इट इज गिवन बाय विल्फ्रेड ओवन. इट डील्स विद द एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. ये जो है ये पोएम उसी टाइम पर ही बनाई गई थी जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर वन था. द पोएम वाज रिटन समटाइम्स इन 1918 and it was published in 1919 after Owen's death. After the author, the poet died, उसके बाद ये poem publish हुई थी. The poem's speaker, who is also a soldier, has descended to hell. जो इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक सोल्जर है एंड ही हैज केम डाउन टू हेल. देयर ही मीट्स अ सोल्जर. वहां पर वो एक और सोल्जर से मिलता है हु इज फ्रॉम द ऑपोजिंग army, who reveals at the end that the speaker was the one who killed him. और ये जो दूसरा स्पीकर है ये बताता है कि that the speaker was the one who killed him, कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे मार दिया था. The poem is deeply pessimistic. मतलब यहाँ पर हर चीज नेगेटिव शो की गई है, in the sense कि hope has not been shown here, only the gloominess has been shown, as it reflects on the shared humanity of two men and the broader horrors of war. It has also shown the horrors of war, the destruction of war, though the poem suggests that human beings aren't going to stop fighting. ये पोएम जो है वो ये भी बताती है कि ह्यूमन बींग्स विल नॉट स्टॉप फाइटिंग. इट ऑल्सो कॉल्स फॉर सच वायलेंस टू बी रिप्लेस्ड. और वो ये भी चाहती है कि जो वायलेंस इसमें शो हो रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय रिकन्सिलिएशन एंड सॉलिडारिटी. सुख शांति से चीजों को शांत कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ वायलेंस जो है वो खत्म हो जाए. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पोएम. अब यहाँ पर जो पर्सन है ही इज द सोल्जर नंबर 1, और वो यहाँ पर ही इज सीन्स द थिंग जो उसके इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, और उसी को लेकर के वो बोल रहा है दैट इट सीम्ड दैट आर बैटल आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड. और ऐसे लग रहा है मुझे ये सब चीजें देख करके कि जो लड़ाई हुई थी उससे मैं एस्केप हो भाग आया हूँ डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल. और मैं वहां से भाग करके, जहां पर लड़ाई झगड़ा बैटल हो रहा था, वहां से भाग के कहाँ आ गए हैं, एक किसी डीप टनल में आ गए हैं. टनल जो दिस इज अ काइंड ऑफ टनल. ठीक है, ग्रेनाइट का ये बना हुआ है. अभी आगे आएगा स्टेटमेंट. तो क्या कहा गया है दैट डाउन सम प्रोफाउंड टनल long since scooped through granites and that has been carved. that is मतलब ये बहुत old tunnel है जो that has been scooped, that has been carved through granites where titanic wars had groined. जहाँ पर टाइटैनिक wars जो थी वो लड़ी गई थी, वहां पर ऐसे लग रहा है कि ये जो टनल है has been made from that very ग्रेनाइट. ठीक है, फिर क्या कहा गया, येट ऑल्सो देयर एनक्यूम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन्ड. और यहाँ पर ऐसे लग रहा है दैट देयर आर सम एनक्यूम्बर्ड, कुछ ऐसे स्लीपर्स हैं जिनको सो रहे हैं जो लोग, जिनको रोका जा रहा है. दे आर बीइंग स्टॉप्ड एंड दे आर मोर्निंग. वहां पर ऐसे स्लीपर्स हैं जो स्टिल देयर आर क्राइंग, दे आर मोर्निंग, देयर too fast in thought or death to be bestirred. मतलब वो जो है they are either too deeply asleep to be stirred or they are already dead. और ऐसा लग रहा है उनको देख करके, ये जितने भी लोग हैं, that या तो they are too deeply asleep, मतलब वो इतना गहरी नींद में सो रहे हैं, और they are already dead कि हम उनको जगा भी नहीं सकते हैं. जो लोग वहां पर हैं उनकी बात कर रहा है वो. ठीक है, फिर वो कहता है देन एज आई प्रोब्ड देम वन स्प्रैंग अप. और जैसे ही मैंने उनमें से किसी को उठाने की कोशिश की,
एक इंसान उठ के खड़ा हुआ. One sprang up, one person got up, he made an effort and got up and stared with piteous recognition. वो मुझे बहुत ही दयापूर्वक देख रहा था. He was recognizing me in fixed eyes. He was keep on, he was staring me. मुझे वो देख रहा था. Lifting his distressful hands, अपने जो हैंड्स है बहुत ही सैडनेस से, ग्लूमीनेस से वो अपने हैंड्स को उठा रहा था. एज इफ टू ब्लेस, और ऐसे लग रहा था उसको देख करके कि वो मुझे सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग देना चाह रहा हो. ठीक है. एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलन हॉल, बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल. तो क्या कहा गया है, उसकी स्माइल देख करके मुझे लगा. यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पढ़ो. एंड आई could tell from his lifeless smile that the dark hall in which we stood was hell itself. और मैंने जब उसको देखा, उसकी वो लाइफलेस सी सैड सी स्माइल को देखा, तो मुझे ये चीज समझ में आई that the place that we are standing in is a hall, sorry, is a hell. ठीक है. जिस लाइफलेस हॉल में हम लोग खड़े हुए हैं वो क्या है, दैट इज हेल. फिर with thousand fears that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, that you could see that all the fear edged into his face. उसके फेस पे बहुत ज्यादा डर आ रहा था. जो दूसरा इंसान वहां पर प्रेजेंट था उसके फेस पे बहुत डर था. हाँ. But even though none of the blood or violence from the battle up above reached the hall where we stood, but वहां पर जहां पर हम लोग खड़े थे, ऊपर जहां बैटल चल रही थी, वहां से कोई भी ब्लड हम लोग तक नहीं पहुंच रहा था. स्टिल इट वॉज काइंड ऑफ अ फीलिंग कि फेस पे जो उसके बहुत सारा डर भरा हुआ है. एंड नो गन्स वर थम्ड, कोई भी गन्स नहीं थे जो चलाई जा रही हूँ. देर वर नो फ्लूज दैट मेड मोन, एंड अगेन देर वर नथिंग, देर वॉज नथिंग दैट वॉज मेकिंग फन ऑफ देयर. एक मिनट, फ्लूज लिखा था मैंने कहीं. हाँ, चिमनी. ठीक है. दिस इज, हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिस इज अ चिमनी. तो क्या बोला गया है इसके लिए, दिस इज अ चिमनी. तो यहाँ पर बोला गया है दैट कोई भी गन्स जो थी दैट वर नॉट शॉट, और देर वॉज नो चिमनीज दैट मेड मोन. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां से किसी भी तरीके का स्मोक निकल के आ रहा हो, या कोई भी आवाज, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी वहां से हो रहा हो. तो देर वॉज नॉट इवन फ्लूज दैट वर मेकिंग मोन. स्ट्रेंज फ्रेंड, आई सेड, हियर इज नो कॉज टू मोन. तो मैंने उससे बोला, मैं एज अ सोल्जर मैंने उससे बोला, स्ट्रेंज फ्रेंड, मैंने उससे कहा दैट यहाँ पर देयर इज नो रीजन टू मून. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके कारण तुम इतना दुखी हो. नन, उसने कहा, यस, कोई भी रीजन नहीं है. एक्सेप्ट द अनडन ईयर्स, द होपलेसनेस, एक्सेप्ट there is no reason to mourn here, but what is there, that all the years that I am missing out and the loss of hope. क्या कहा गया है, that all the years I am missing out. Why? Because they were dead. तो जब वो लोग मर गए हैं, there would be a long life जो उनको जीनी थी, but they could not live. तो जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट लिव, तो वो ईयर्स जिनको आप अंडन नहीं कर सकते हो, वो ईयर्स जिसके लिए हमने बहुत सारी चीजें सोची थी, बट नाउ आई एम डेड ईयर, तो मैं उन चीजों को अंडू नहीं कर सकता, उस होपलेसनेस को कुछ नहीं कर सकता. तो व्हाट इज देयर, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस टू मून. भले वो कह रहा है, जो स्पीकर नंबर 1 है वो कह रहा है कि देर इज नो रीजन टू मून. तो वो कह रहा है दूसरा वाला कि हाँ ठीक है, कोई रीजन नहीं है दुखी होने का, बट कुछ अंडन ईयर्स हैं, कुछ ईयर्स हैं जिनको हम सही नहीं कर सकते. वट एवर होप इज योर वॉज माई लाइफ ऑल्सो. जितने भी होप्स तुम्हारे पास थे वैसे ही सेम होप्स मेरे पास भी थे.
I went hunting wild after the wildest beauty in the world. मतलब वो क्या कह रहा है that मैं भी ब्यूटी के पीछे hunt. I also used to hunt wild. मैं भी ब्यूटी के पीछे भागता था. Which lies not in calm, not which lies not calm in eyes or braided hair. मतलब वो beauty that does not lie in the physical appearance but mocks the steady running of the hour, and if it grieves richlier than here. तो क्या कहा गया है? ये जो beauty है that does not lie in physical appearance, but this is the beauty that makes fun of time as it steadily passes by. And if this beauty is sad, its sadness is much richer than the sadness you find down here. ये जो beauty है, it is making fun of time, क्योंकि ये जो beauty है, it does not last for a longer time. वो एक समय बाद खत्म ही हो जाती है. और ये यही beauty है, अगर ये sad हो जाती है तो उसकी sadness भी ज्यादा सुंदर है एज कंपेयर टू द सैडनेस जो आप यहाँ पर देख रहे हो. ओके. For by my glee might many men have laughed. And why? Because I was a joyful person. Because of that joy many men have laughed. हम जैसे खुश होते थे तो मेरी खुशी से. Laughter is something that is contagious. एक इंसान खुश होगा तो चार और खुश होंगे. तो with my glee, with my happiness, बहुत सारे ऐसे लोग थे that used to laugh. And of my weeping something had been left which must die now, and even in my sadness I would have left something important behind, something that cannot survive down here. And now just because I am weeping down here, जब मैं दुखी हूँ तो there is something जो अब चीजें survive नहीं हो सकती. If I am dead, that many people would be dead. I mean the truth untold, the pity of war. और इसके कहने का मतलब क्या है? That just because there are many things that have been untold, बहुत सारी ऐसी सच्चाई चीजें हैं जो नहीं पता है. The pity of war, the pity war distilled, war was boiled down into its horrifying essence. मतलब लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है that it has only led to the destruction of people round the world. Now men will go content with what we spoiled. और अब जो लोग हैं, जो present generation या जो future generation है, they'll be happy with what we have done. हम लोग ने नुकसान पहुंचाया है तो they will also not be that much happier. They will go content. वो खुश होंगे. बट क्यों? क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन हमने पहुंचाया अब उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं. और discontent boil bloody and be spilled. इसका क्या मतलब है? That since I didn't get to tell people how horrible war is, just because I could not tell people I am dead here, तो मैं किसी को बता नहीं पाया कि war कितनी horrible होती है. People will be happy with the destructive things हम लोग की जो आर्मी ने किया है वो, या फिर they'll be unhappy, they'll get angry that they will keep fighting and killing each other. Boil bloody and be spilled ना, that they will keep fighting and they will keep killing each other. एक दूसरे को मार धाड़ तक ही करते रहेंगे. They will be swift with swiftness of tigress. They will be as swift as a tiger. None will break ranks though nations trek from progress. क्या कहा गया है इसका मतलब? That whenever a country goes for a war, तो वहां पर they feel like that things will be positive, but actual में जो उसके effects होते हैं they are very deadly, they are very fatal और harmful. तो यही चीज बोली गई है. No one will speak out or disagree with their governments, even though those governments are moving society away from progress rather than towards it. कोई भी, no one will break ranks, no one will speak against the government, भले ही जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी को प्रोग्रेस से हटा करके कहीं दूर ले जा रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस. Courage was mine. I was a soldier who had courage, who had mystery.
I was a soldier who was wise, who had buddhimani, who had wisdom, and I had mastery over it. To miss the march of this retreating world into vain citadels that are not walled. और अब मैं क्या देख रहा हूँ, that there is only things that are retreating of this retreating world. वो world जो वापस अपने जिसे कहते हैं प्रोग्रेस से दूर जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, इनटू वेन फोर्ट्रेसेस या फिर वॉल एरिया, या वो वॉल्स जो प्रोटेक्शन के लिए बनी रहती हैं, एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी रहती हैं, तो वहां पर जहां पर कोई वॉल ही नहीं है, उन जगह पर ये जो वर्ल्ड है ये जा रहा है. देन when much blood had clogged their chariot wheels, जब बहुत ज्यादा blood has been clogged in the chariot wheels, अब लड़ाई झगड़े के टाइम पर when a lot of blood has been clogged in the chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पर, मैं उन वेल्स से, उन जो साफ सुथरे वेल्स है उनसे ले करके पानी उन चैरिट व्हील्स को धोऊंगा. I would have washed them even with truths that lie too deep for taint, and even उन ट्रुथ के साथ, उन सच्चाई के साथ जो बहुत ज्यादा डीप छुप गई है, टू बी करप्टेड, इतनी ज्यादा डीप कि हम उसको, उस सच को छुपा भी नहीं सकते. आई वुड have poured my spirit without stint, matlab I would have told everything that I could do with all my love and energy, but not through the wounds, not on the cess of war. But I would not go for fighting, nor go for the horrifying cess of war. Foreheads of men have bled where no wounds were. क्या कहा गया है कि वॉर में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, इवन इन वॉर, those who aren't physically hurt suffer mental trauma. मतलब वो लोग जो physically hurt भी नहीं होते, still they suffer some sort of mental trauma. Foreheads of men have bled, bleeding हुई है, without any wounds, बिना किसी जख्म के. फिर वो क्या कहता है, वो कहता है आई एम द एनिमी यू किल्ड. यहाँ पर कौन बोल रहा है, सोल्जर नंबर 2 कहता है सोल्जर 1 से कि मैं वो एनिमी हूं जिसको तुमने मार दिया था, माय फ्रेंड. नाउ ही इज सेइंग हिम माय फ्रेंड. व्हाई? क्योंकि अब दोनों लोग हेल में हैं, मर चुके हैं, अब वो क्या ही कर लेंगे. अर्लियर दे वर एनिमीज, नाउ दे आर एज फ्रेंड. क्योंकि नाउ इन हेल व्हाट काइंड ऑफ फाइट और लड़ाई झगड़ा वुड दे डू. आई नो यू इन दिस डार्क, मैं तुम्हें इस अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ. सो so you frowned yesterday through me as you jabbed and killed. और तुम वैसे ही फ्राउन कर रहे हो कल, जैसे तुमने मुझे कल मारा था. when you jabbed and killed me. ओके, jabbed, इस नाइफ से तुमने मुझे मारा था. यू हैड जैब्ड मी. पोक थ्रू रफ नाइफ ना, पोक रफली थ्रू नाइफ, तो तुमने उससे मुझे मारा था, जैब्ड. एंड यू हैव किल्ड मी. आई पैरीड. आई was defending myself from the blow. मैं बचा रहा था खुद को. I tried to fend you off. मैं खुद को बचा रहा था. But my hands were slow and clumsy. But मेरे जो hands थे, मेरे जो hands थे वो कैसे थे? They were slow and clumsy. They were loath, they were unwilling, and they were cold. Let us sleep now. और चलो, let us sleep now. हम लोग सो जाते हैं. Why? Because nothing could be done now. We are already in hell. We cannot kill each other. We have already killed. You have already killed me. हम लोग already मर चुके हैं. तो this is all that the strange meeting tells you about. It is a poem about war जो heroic deeds या grand victories पर focus नहीं करती है. It only tells about the consequences that war had brought.
ठीक है, तो दीज आर द थीम्स। ये जो पीडीएफ है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप वहीं से डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हो। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।